Vaibhav, for this question, first we learn the cross multiplication method of linear equation in two variables. Clear? आइए पहले हम लोग ये देखें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। पहले इसको हमको सीखना है, तो चलिए सीखते हैं। सपोज कर लेते हैं हम लोग कि हमारे पास दो इक्वेशन हैं। पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन मेरे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं बच्चा, एकदम सिंपल सा है। जैसे जैसे हम बताते जाओ उसको ध्यान से देखना। पहले देखो ये x है, ये x है ना, ये x है। तो x के लिए कैसे लिखोगे, तो x के लिए ऊपर में लिख देना x, एक बना देना लाइन, ठीक है। और ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, तो मतलब क्या होगा, b1 को c2 से मल्टीप्लाई करना है, तो b1 इंटू c2। अब माइनस का साइन बनाओ। अब नीचे वाले को ऊपर से देखो ना, क्रॉस का साइन बन गया ना क्रॉस का साइन, इसलिए इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, ये b2 इंटू c1 हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर इक्वल टू को साइन दो। क्लियर हो गया? अब इक्वल टू का साइन दे दो। अब हम लोग y के लिए करेंगे। कलर मैं बदल देता हूँ जिससे तुमको दिक्कत नहीं हो। हम अब येलो कलर ले रहे हैं y के लिए। अब हम लोग y को घेर रहे हैं, तो y को ऊपर लिख देना है, ठीक है। अब इस बार यहाँ से शुरू करो, यहाँ c1 से शुरू होगा, तो c1 के बाद क्या आ जाएगा बच्चा, a के बाद b, b के बाद c, c के बाद फिर क्या आएगा, a आएगा। तो ऊपर में c1 है, तो नीचे में कौन जाएगा, नीचे में हमारा कौन जाएगा बताओ, तो नीचे में हमारा जाएगा, बिल्कुल हाँ c1 है तो नीचे में कौन जाएगा, बिल्कुल a2 जाएगा। इसको ऐसे लिखोगे c1 इंटू a2, अब माइनस, अब नीचे से ऊपर की ओर चलो, ठीक है। तो अब नीचे c2 है, तो ऊपर कौन जाएगा हमारा, इस बार a1 जाएगा। साइकिल में चलना है, साइकिल में चलना है, तुम याद रखो। अब फिर इक्वल टू बनाओ। अच्छा, फिर कलर बदल देते हैं तुम्हारे लिए। हम इस बार हम ब्लू कलर नहीं, रेड कलर ले लेते हैं। अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं, खाली यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास c है। तो जब कुछ नहीं है तो नीचे ऊपर में हम 1 लिख देंगे। अब इसके लिए यहाँ वाले के लिए करिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई हम लोग मान लिया। यहाँ पे x से मल्टीप्लाई था, यहाँ y से मल्टीप्लाई था, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई था, तो यहाँ हो गया। जब इसको करेंगे तो इसको छोड़ के अब यहाँ से करेंगे, इसके ऊपर से इसके नीचे की ओर। यहाँ a1 है, यहाँ b2 है, तो पहले करेंगे a1 b2, अब माइनस, अब नीचे से ऊपर की ओर। यहाँ a2 है और ऊपर b1 है, तो a2 b1। बच्चा यही हमारा रूल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। और इसी से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हो गया, सब इक्वल है, सब आपस में दूसरे के इक्वल है, बराबर है, तो जब हमको x का वैल्यू निकालना हो, हमको क्या निकालना हो, x का वैल्यू निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, यह x जो है यह ऊपर जाएगा, या यहाँ ऊपर कर दें तो क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस b2 b1। ऐसे हमको y का वैल्यू निकालना हो, y का वैल्यू निकालना होगा तो हम x को छोड़ देंगे, y वाले और 1 वाले से करेंगे, यह अब ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। y का वैल्यू निकालना कैसे करेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। इस प्रकार से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैभव को अब समझ में आ गया होगा। क्लियर है वैभव इतने बात? अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। वैभव
क्वेश्चन में हमने लेट कर लिया कि लेट अल्फा पॉसिबल इट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए दैट इज इक्वल टू 0। तो हमने अल्फ़ा माना कि उसका रूट है। जब अल्फ़ा रूट है तो हम जहाँ जहाँ एक्स होगा एक्स बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, एक्स बराबर हम लोग अल्फ़ा लिखेंगे। एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकेंगे, अल्फ़ा लिख सकेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, इस वाले में भी इसमें हम अल्फ़ा लिखें तो ए अल्फ़ा स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर ए अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, बी प्लस बी अल्फ़ा, देखो प्लस बी अल्फ़ा हो गया, अब प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गया मेरा ये। अब यहाँ भी लिखेंगे हम लोग एक्स इक्वल टू अल्फ़ा लिखेंगे तो बी अल्फ़ा स्क्वायर, तो देखो यहाँ बी अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, सी एक्स है यहाँ सी अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया यहाँ पर प्लस ए है तो प्लस ए इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी अभी जो तुमको हमने सिखाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब हम उसको यूज़ करेंगे। तो देखो पहले यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ मेरा अल्फ़ा है तो अल्फ़ा स्क्वायर को हमने ऊपर डाला, तो नीचे से शुरू करो। नीचे कौन है मेरा, देखो यहाँ पर सी है और सी है, तो क्या हो गया मेरा अल्फ़ा स्क्वायर के लिए हम लोग लिख रहे हैं, तो हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर के लिए जब हम लोग लिख रहे हैं, देखो इसके लिए लिख रहे हैं जैसा अभी सिखाया हमने अल्फ़ा स्क्वायर के लिए। तो क्या बोले थे, ऊपर से नीचे की ओर आओ, तो ऊपर में बी है और नीचे में ए है, तो बी इंटू ए क्या हो जाएगा मेरा ए बी, तो ए बी हो गया, ठीक है। माइनस कहे थे, अब नीचे से ऊपर चलो, तो नीचे मेरा सी है ऊपर भी सी है, तो क्या हो गया माइनस सी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आपको आ गया, ठीक है। अब चलो, अब इक्वल टू का साइन दे दिया। अब यहाँ पर कौन है, यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरा अल्फ़ा है, तो यहाँ हमने अल्फ़ा लिख दिया। इस समझ में आ गई कि अल्फ़ा कैसे लिखा। अब चलो अल्फ़ा जब लिखा गया तो हमको इस वाले को छोड़ देना है, अल्फ़ा लिख दिए इसको छोड़ दिए। अब यहाँ शुरू करो, तो यहाँ मेरा सी है, तो सी के बाद नीचे वाला आएगा, तो सी के साथ बी है, तो मेरा क्या हो जाएगा बी सी, तो देखो यहाँ मैंने बी सी हो गया। अब ऊपर से चलो नीचे से ऊपर की ओर, तो यहाँ मेरा ए है, ऊपर में कौन आएगा ए, तो ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगला स्टेप देखिए। अगला स्टेप में कुछ नहीं है, तो हमने क्या कहा था 1 रखने के लिए, देखो यहाँ पर 1 रख दिया गया है। अब ऊपर से नीचे, तो ऊपर यहाँ ए है नीचे यहाँ सी है, तो क्या हो जाएगा ए सी, अब माइनस बी है और बी है, तो क्या हो गया बी स्क्वायर। यह स्टेप समझ में आ गया आपको, अच्छे से आ गया, वेरी गुड। चलिए अब अगला स्टेप देखिए। अगले स्टेप में हम लोग इन दोनों, अभी इसको हम नहीं ले रहे हैं, पहले इसको समझो। तो इसको मैंने छोड़ दिया, अभी इसको छोड़े हुए हैं, अभी केवल ये दोनों को लिखें। ये दोनों करेंगे तो अल्फ़ा से मेरा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो देखो तो यहाँ लिख सकते हैं, अब क्या हो जाएगा ये जो नीचे वाला है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 1 से गुणा करने पर यही रह जाएगा ये ए बी माइनस सी स्क्वायर। यहाँ केवल अल्फ़ा रह गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया अल्फ़ा इक्वल टू, एक चला गया ऊपर, तो ए बी माइनस सी स्क्वायर, तो देखो यहाँ ए बी माइनस सी स्क्वायर है। अब बाई क्या है मेरे पास बी सी माइनस ए स्क्वायर, तो बी सी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, अब इस बार क्या कर दिया कि हमने इसको अब इस बार हटा दिया, इसको अब हटा दिया, अब केवल इन दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं। इसमें कंपेयर करेंगे तो फिर अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा बी सी माइनस ए स्क्वायर, तो बी सी माइनस ए स्क्वायर बाई ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब फिर अब हम लोग अगले स्टेप में अब इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नीचे वाला ऊपर वाला के पास गया, तो ए बी माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा ये, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर दिया, तो देखो ये हो गया बी सी माइनस ए स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ लिखा हुआ है बी सी माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरा हो गया ए बी माइनस सी स्क्वायर, तो देखो ए बी माइनस सी स्क्वायर। ये मेरा है ए सी माइनस बी स्क्वायर, तो ये मेरा ए सी माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। फिर फार्मूला हम लगाएंगे, फार्मूला तो आपको याद ही होगा, फिर अभी भी सिखाएं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ए के बदले में बी सी है, तो बी ए के बदले में मेरे पास बी सी है, देखो यहाँ बी सी है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के बदले में क्या मेरा ए स्क्वायर है, तो मेरा हो गया ए का पावर 4, अब माइनस 2ab, तो 2 ए के बदले में क्या है मेरे पास बी सी है, और बी के बदले में ए स्क्वायर है, तो हमारा हो गया माइनस 2a स्क्वायर बी सी इक्वल टू, अब हम लोगों ने ए बी को गुना किया ए सी से, तो ए से ए गुना हुआ तो ए स्क्वायर और बी सी,
प्लस माइनस माइनस, ए को बी स्क्वायर से गुना किया ए बी को तो ए बी क्यू, अब माइनस सी से ए सी गुना किया तो माइनस ए सी क्यू, माइनस माइनस प्लस हो गया और हो गया मेरे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने गुना कर दिया। मुझे उम्मीद है पूरी का फॉर्मूला भी आपको याद होगा और ये गुना करने की प्रक्रिया भी आपको, प्रोडक्ट करने की प्रक्रिया भी आपको आती होगी। चलिए अब अगला स्टेप में देखते हैं। अगला स्टेप में तुम देखोगे तो यहाँ पर देखो ये A4 है, इस हमने A4 को यहाँ लिखा, ठीक है। और यहाँ पर देखो अब यहाँ पर मेरे पास अगला A4 हो गया। अब अगला हमारे पास है ए बी क्यू, कहाँ से आ गया तो देखो ये ए बी क्यू है, माइनस वाला है, ठीक है, ठीक है, बराबर की इस साइड में है। जब इधर हम लाएंगे इक्वल के इधर करेंगे, इधर इस साइड में लाएंगे तो यह माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो ये प्लस में हमने लिख दिया। अब देखो ये ए सी क्यू भी यहाँ पर है माइनस में, हम इधर ले गए इसको भी, तो देखो ये भी क्या हो गया मेरा प्लस में हो गया, ठीक है। अब चलो ये माइनस 2a स्क्वायर बी सी है और इधर एक ए स्क्वायर बी सी इधर भी है, इधर इसको लाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 मेरा हो गया 3a स्क्वायर बी सी, ठीक है। और देखो बी स्क्वायर सी का प्लस में इधर भी है, बी स्क्वायर सी का प्लस में इधर भी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास यही बच गया A4 प्लस ए बी क्यू प्लस ए सी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। यहाँ तक तो अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम लोग कि कॉमन लेंगे। क्या लेंगे कॉमन, देखो यहाँ ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो हमने ए को कॉमन ले लिया। चलो अगला स्टेप हम लिखते हैं। जैसे हम ए कॉमन लेंगे तो मेरा हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ हमने लिख दिया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। और ये गया कहाँ, तो यह ए जो है, यह ए जो है एक्स्ट्रा यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से ए कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच गया यहाँ पर देखो 3ABC, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो के मेरे पास क्या बच गया 3ABC बच गया, जो 0 के बराबर यहाँ दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है। और फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0। यह फार्मूला ही होता है, हूबहू मेरा फार्मूला लग गया। अब इसमें करेंगे कि इफ़ यदि यह 0 है तो हमने यहाँ पर लिखा इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0। तो यह मेरा 0 हो गया, तो इसे मेरा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। इससे हमारा काम चलेगा नहीं। अब हमने इसमें क्या कर लिया, यहाँ वाले में यह मेरा हो गया। अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाइंग विथ 2 इन बोथ साइड। तो मेरा हो गया 2, ये ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर हो गया 2c स्क्वायर, माइनस 2ab हो गया माइनस 2ab, माइनस bc हो गया माइनस 2bc, सी हो गया माइनस 2ac इक्वल टू 0। अब हमारा एक फार्मूला बन गया। क्या बन गया यहाँ पर देखोगे तो यह हमारा जो है, हमारा अभी 2 हो गया। तो हम इसको अब बांटेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से ले लो माइनस 2ab, ये ले लिया माइनस 2ab, तो यह हमारा बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब एक ही को ये लिया है, फिर दूसरा बनाओ, फिर हमने बना दिया यहाँ पर, हमने बना दिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मैंने माइनस ले लिया माइनस 2ac, तो मेरा बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो तो एगो b 2b हो गया यहाँ पर, तो 2b का काम मेरा ख़त्म है। ऐसे ही जब करोगे तो सब 2 है, तो मेरा बन जाएगा पूरा का पूरा मेरा बन जाएगा इस तरीके से, जो आपके इस नोटबुक में लिखा हुआ था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देख रहे हो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे और फिर उसका सम करेंगे और रिजल्ट 0 आना चाहिए।
तो जीरो के अलावा कोई भी एक नंबर लो, सपोज मान लेते हैं 1 भी लोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 1, और 1 को किसी चीज़ में जोड़ेंगे तो आंसर 1 ही होगा। इसका मतलब है कि यह जो a माइनस बी का वैल्यू है यह भी जीरो है, तब जीरो का स्क्वायर जीरो होगा। b माइनस सी का वैल्यू कितना है, जीरो है। c माइनस ए का भी वैल्यू कितना है, जीरो है, तभी इसका स्क्वायर करेंगे तो यह भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तब हमारा वैल्यू क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। इसीलिए हमने अगले स्टेप में यह कह दिया कि a माइनस बी इक्वल टू जीरो, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, सी माइनस ए इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स जब हमारा सब के सब जीरो है इसका मतलब हो गया कि a बराबर b है। इससे क्योंकि a माइनस बी बराबर जीरो तो a बराबर क्या हो गया b, और फिर हमारा है b माइनस सी इक्वल टू जीरो तो b बराबर क्या हो गया c। इन दोनों इक्वेशन से कह सकते हैं हम कि a इक्वल टू b और b इक्वल टू c। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वैभव।